लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर लखनऊ से मिल रही है। कई बीजेपी सांसदों के कट सकते हैं टिकट और कई सीट पर चेहरे बदल सकती है बीजेपी। जाति समीकरण देखकर मिलेगा टिकट और कई नए चेहरों पर बीजेपी में चल रहा है मंथन। पीलीभीत सांसद वरुण का कट सकता है टिकट और सुल्तानपुर बदायूं सांसद का भी टिकट कट सकता है। पार्टी से दूरी बन सकती है वजह और उम्रदराज सांसदों का भी टिकट कट सकता है। बरेली फिरोजाबाद में उतर सकते हैं नए चेहरे। मथुरा प्रयागराज मेरठ सांसद भी रडार पर हैं। बहराइच कानपुर सांसद भी रडार पर हैं और सर्वे रिपोर्ट के आधार पर टिकट कटना तय माना जा रहा है। अवध में 2, ब्रज में 2 सांसदों का टिकट कटेगा ऐसी संभावना बन रही है। पश्चिम में 4, पूर्वांचल में 7 सांसद रडार पर हैं। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी लगातार जुड़े हुए। अभिषेक, आपके पास आना चाहेंगे क्योंकि पूरे नामों का पैनल लखनऊ से दिल्ली भेजा गया और एक ही क्राइटेरिया सेट किया जा रहा है, जिताऊ कैंडिडेट कौन सा है? बिल्कुल, देखिए यही एक ही क्राइटेरिया है ही, चाहे 2014 में हो, चाहे 2019 में हो या चाहे 2024 में हो, कि जिताऊ कैंडिडेट कौन होगा। जो एक्टिव कैंडिडेट होगा, जिसके लिए एंटी इनकम्बेंसी नहीं होगी, क्योंकि ये सरकार का तीसरा साल होगा, तीसरा पड़ाव होगा, तो सरकार भी सोच समझ के अपने टिकट पर दाव लगाएगी। इसके अलावा जो जिनकी उम्र ज़्यादा है, चलने फिरने में जिनको दिक्कत है, जिनके मेडिकल इश्यूज़ हैं, जिनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, और कुल मिला के जो बीजेपी की तरफ से और संगठन की तरफ से जो सर्वे होता है, उस सर्वे में कौन किस लेवल पे आता है, किस कैटेगरी में आता है। देखिए, सारे सांसद तो कोर ग्रुप की बैठक में लिस्ट में हैं, सारे सांसदों का नाम है, लेकिन वो किस लेवल पर है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, और उनके सामने कौन व्यक्ति है। इसके अलावा जो बड़े नाम हैं, जैसे प्रधानमंत्री का जो लोकसभा सीट है, उनका नाम आ सकता है, गृह मंत्री का नाम आ सकता है, रक्षा मंत्री का नाम आ सकता है, नितिन गडकरी का नाम आ सकता है। ऐसे जो तमाम बीजेपी के बड़े नेता हैं, उनके सीट के भी नाम को डिस्क्लोज किया जा सकता है आने वाली सूची में। तो ऐसे में बीजेपी अपने डी कैटेगरी की सीटों को, जिस पर अभी तक बीजेपी ने जीत नहीं हासिल की है, उसी की पहली सूची लगभग 80 से 100 उम्मीदवारों की जारी कर देगी कल लगभग दोपहर तक। ठीक है, अभिषेक बनी रहेगा और विशाल के पास एक बार फिर से चलते हैं। विशाल, क्योंकि प्रॉपर इसको लेकर सर्वे भी करवाए गए और रिपोर्ट के आधार ही पर एक यहाँ पर जो लिस्ट है वो रिलीज की जाएगी, लेकिन इसमें सबसे अहम फैक्टर एक जातीय समीकरण का भी माना जा रहा है। देखिए, बिल्कुल सबसे बड़ा फैक्टर जातिगत समीकरण है, क्योंकि बीजेपी इस बार के जो टिकट है वो उत्तर प्रदेश में इस बात का ध्यान रख के देगी कि जातिगत फैक्टर क्या है, क्योंकि इस बार मिशन 80 का लक्ष्य लेकर बीजेपी चल रही है। मतलब किसी भी सीट को लेकर समझौता नहीं करना चाहती है। इसके लिए सिटिंग सांसदों का टिकट काटना बिल्कुल तय माना जा रहा है। कई मंत्री जो यूपी सरकार के हैं वो चुनावी मैदान में उतारे जा सकते हैं। इसके साथ दूसरे दल के जो नेता हैं, प्रभावशाली नेता हैं, उनको बीजेपी में ज्वाइन कराकर उनको टिकट दिया जा सकता है। इस तरह की तमाम जो कवायद है वो बीजेपी कर रही है। उम्र का क्राइटेरिया भी बहुत रखा जाएगा। जो पार्टी से दूरी बना चुके हैं उनका बहुत जो है उनको टिकट कटना उनका तय माना जा रहा है। इसके साथ साथ जो सर्वे रिपोर्ट में जिन सांसदों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट बहुत खराब गई है, जिनके क्षेत्र में बहुत ज़्यादा अच्छा जो है छवि नहीं है, तो इन सब चीज़ों को लेकर भी जो है बीजेपी पूरी मंथन कर चुकी है। बस अब ये कह सकते हैं कि अगले 48 घंटे बेहद महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश की कई चीजें खबर ये मिल रही है कि अगले 48 घंटे बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल या परसों तक बीजेपी की पहली लिस्ट आउट हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों को हमारे से जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।